हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ना तो इंग्लिश की बुक को वो पढ़ पाते हैं, ना सेंटेंस बना पाते हैं, ना ही इंग्लिश की जब बुक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से एक सरल भाषा में और बिल्कुल ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना है, कैसे अर्थ निकालना है और कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन करके आप एक सेंटेंस भी अच्छे से बना सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें बहुत आराम से आपको सिखाया जाएगा। देखो, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश की बुक को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते। अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, लिखा रहता है कुछ तो उसको पढ़ते हैं कुछ। तो सही ढंग से कैसे पढ़ेंगे वो तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे जितने मैं आपको वर्ड्स करा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस करिए और रोज़ाना जो आपको क्लास करवाई जाती है आकर के उनकी प्रैक्टिस करें। आपकी जो इंग्लिश होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप हिंदी में नाम लिखना पढ़ना सीखते हो ना, मैं इन सभी को वैसे ही सॉल्व करके बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर इसके बाद इनका अर्थ भी साथ साथ लिखेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें। आगे है पहला आपका वर्ड NET। देखो, यन से आपका ना हो गया और ई से बनती एक ही मात्रा ए हो गया ने, और टी से बनता है आपका टा, तो NET से हो गया नेट। देखो कितना आसानी से बन गया। तो NET नेट। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब स्टूडेंट होता है आपका जाल। तो यहाँ पे आप जाल लिख दीजिए। आगे PET, जैसे आपका NET नेट था सेम वैसे ही है ना, तो P से प्यापा कर लो, ई क्या करेगा एक ही मात्रा करेगा पे हो गया, और टी से आपका टा पेट, और पेट का मतलब होता है पालतू। देखो, है एक इंग्लिश वर्ड लेकिन बन रहा है हिंदी वाले की तरह। पेट का मतलब पालतू। आगे देखेंगे INK। देखो, IN को पढ़ते हैं इंक, तो यहाँ देखो आई आपका ई करेगा, एन आपका बिंदी इन, और के से आपका का, ये देखो इंक हो गया। और इंक का मतलब क्या होता है? इंक का मतलब होता है दवात। अब काफ़ी लोग दवात नहीं जानते, दवात क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखा स्याही। जो मैं पेन लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे निकल रहा है, यही क्या है आपकी स्याही जो पेन में डाली जाती है ना, इसी को बोलते हैं इंक। आप बोलते हो ना कि भैया इंक कम हो गया है मार्कर में, तो वही इंक है, ठीक है, स्याही। THINK। देखो, इसको थिंक पढ़ते हैं लेकिन हमने कैसे पढ़ा? देखो, TH क्या है आपका बनाता है था, आई छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ देखो यन के बाद के है, तो यहाँ भी तो यन के बाद के था, तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखा दो, और के से आपका का हो जाएगा, ये देखो थिंक हो गया। और थिंक का मतलब क्या होता है? थिंक का मतलब होता है सोचना। आप कोई चीज़ सोचते हो ना, यानी कि वही थिंक, सोचना। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। DRINK। देखो, डी और आर से क्या बनता है? हिंदी वाले में DR से द्रा बनता था, लेकिन यहाँ डी और आर से बनेगा ड्रा, क्योंकि डी के जस्ट बाद आर है, तो आर देखो नीचे लगा हुआ है, तो डी से डा बनेगा और आर से नीचे रा। और आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद किया तो एन को बिंदी के रूप में, और के से आपका का, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है स्टूडेंट पीना। देखो, अपने दोस्त के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना। OPEN। देखो, ओ आपका शुरू में है तो क्या करेगा, स्वर बनाएगा आपका पूरा ओ, अब हो गया। फिर पी से पा, ई क्या करता है, ई एक ही मानता लगाता है, और यानी क्या करेगा, ना बनाएगा। ये देखो आपका यहाँ पे ओपन हो गया। अब ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। देखो, अगर कहीं आपको केवल PEN दे दे तो इसको क्या पढ़ते हो? पेन पढ़ते हो। ये आपका ओ है, इतना पेन है, तो आपका ओपन हो गया। तो पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब कलम होता है, लेकिन यहाँ पे ओ दे दिया तो ओपन हो गया। ओपन का मतलब खुला हुआ। चलो आगे देखते हैं। ICE। देखो, इसको पढ़ते हैं आइस। क्या पढ़ते हैं? आइस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए आपका आई हो गया, और इस आइस। और आइस का मतलब क्या होता है? IC को आइस पढ़ोगे तो आइस का मतलब आपका बर्फ़ हो जाएगा, ठीक है। आगे है NIC। भैया, एन के बाद ICE देखो यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको आइस पढ़ते हो, यहाँ एन दिया है, तो एन से क्या करोगे, ना करोगे। अब ये जो आपका बड़ा वाला आ होता है ना, यहाँ आ का मानता लगाएगा तो हो गया ना, और ई और सा ऐसे लिख लो
तो ए आपका यहाँ पे नाइस हो जाएगा। देखो जैसे आइस वैसे नाइस, और नाइस का मतलब होता है अच्छा, तो नाइस का मतलब आपका अच्छा होता है। NEED, देखो EN से बना आपका ना, डबल ई क्या करता है सर, बड़ी की मानता लगाता है। भैया यहाँ भी लगा दो, लेकिन डी से यहाँ दा मत बनाना, डी से आप यहाँ पे डा बनाना। तो नीड, और नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। चलो आगे, SEED, तो यहाँ देखो ऐसे से बना छोटा सा, अब यहाँ भी तो डबल ई दिया है सर, हम बड़ी की मानता लगा देंगे, लगा दो, डी से डा कर दो, सीड हो गया। और सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है, सीड का मतलब बीज। आगे देखो ART, देखो ART को आर्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ ए से बनेगा आपका बड़ा आ। देखो हमने आपको सिखाया है कि आपका डबल ए भी क्या करता है, बड़ा आ, और सिंगल ए भी आपका बड़ा आ बनाता है, हिंदी वाले में बताया था ना, तो यहाँ बड़ा आ बना लो। अब देखो आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर क्या होगा, आधा बनेगा, बिल्कुल, लेकिन कौन सा आधा सर, ऊपर वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यह देखो टी के पहले दिया है, पहले दिया होगा तो ऊपर का, और बाद में दिया होगा देखो नीचे का बना है, तो डी के तुरंत बाद नीचे, टी के पहले तो ऊपर, यानी कि टी से आप काटा, ऊपर किया, ये देखो आर्ट हो गया। और आर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कला। आगे START, अब देखो ST के बाद यहाँ भी ART दे दिया, छोटे छोटे से मिलके बड़े बड़े वर्ड्स बनते हैं, इस बात को आप ज़रूर याद रखें, भूलें ना, ठीक है। अगर छोटे याद रहेंगे तो बड़े वाले आसानी से आप बना ले जाओगे। तो यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस से बनेगा आपका आधा सा, बिल्कुल सर, और टी से क्या बनेगा, टा बन जाएगा। अब इसको आर्ट पढ़ते हो तो यहाँ जो आपका बड़ा वाला आ है, इस पर क्या करेगा, आ का मात्रा अप्लाई करेगा। जैसे आपका यहाँ पे आइस नाइस बनाया था, तो यहाँ आपका टी से टा हो जाएगा, इस आर को ऊपर किया कर दो, ये देखो स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। क्या आपको कभी ऐसे किसी ने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया होगा यार, पहली बार आप ऐसे देख रहे हो। PART, अब देखो यहाँ भी ART है, तो पी से पा है, तो पी से पा कर दो, आर्ट का यहाँ आ का मात्रा, और आर और टी है, तो टी से टा ऊपर किया, ये देखो पार्ट हो गया। और पार्ट का मतलब होता है भाग, चाहे किसी मूवी का पार्ट हो या कोई और किसी का पार्ट हो, ठीक है, वो होता है भाग। SING, अब देखो यस से आपका बना छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, भैया एन के बाद जब जी आता है तो आप क्या करते थे हिंदी वाले में, बिंदी लगाते थे ना, तो यहाँ भी लगा लो। और जी से गा कह लो, ये देखो सिंग हो गया। जो आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहा है ना, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी चीज़ें सिखा दूंगा। अगर ऐसे ही आगे चल के सीखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश की बुक पढ़ना आ जाएगा। तो अपनी क्लास देखो रोज़ाना होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो बस। अब देखो सिंग का मतलब क्या होता है, सिंग का मतलब होता है गाना। तो जैसे आपका सिंग है, वैसे KING आपका किंग है। तो के से देखो का हो गया, आई से छोटी की मात्रा की, एन से बिंदी के रूप में, जी से आपका गा, ये देखो किंग हो गया। हमने आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए यहाँ पे दो दो ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप पूरा श्योर हो जाओ। तो किंग का मतलब क्या होता है, किंग का मतलब राजा होता है। अब चाहे वह भाई जंगल का राजा हो या फिर किसी राज्य का राजा हो। WAKE, देखो AKE को पढ़ते हैं एक, इस तरीके से एक, ठीक है। इतना आप ट्रिक बनाओ कि AKE को एक पढ़ते हैं, तो यहाँ W है, तो W से आपका वह बन जाएगा। अब भैया ये जो A है और जो आपकी A की मात्रा होती है, दोनों एक ही थे, ये इस पर क्या करेगा, A की मात्रा अप्लाई करेगा, तो वे हो गया। और के से आपका का। अब बोलोगे सर यहाँ ई जो है, ई का उच्चारण आप यहाँ भी नहीं किए, ई का उच्चारण यहाँ भी नहीं किए। देखो जो लास्ट में ई आता है उसका उच्चारण हम नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका वेक हो गया। यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में जो हुआ, जब के बाद आपका ई आया है, तो यहाँ पे वेक। वेक का मतलब आपका होता है जागना, वेक का मतलब जागना। आगे TAKE, तो टी से आप यहाँ पे टा करोगे और AKE एक, तो यहाँ पे एक ही मानता, ये आपका टेक हो जाएगा। और टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है लेना। LAK, इसको लेक पढ़ोगे, जो आपका यहाँ पे दिया है, तो यल से ला, एक ही मात्रा, और आपका काके से, ये आपका लेक हो गया। और लेक का मतलब देखो झील होता है,
कोई कोई पहली बार सुन रहा होगा, लेक का मतलब क्या होता है, झील होता है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया, आप नोट डाउन करोगे ना। चलिए आगे चल के उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला वर्ड है DAY। देखो किसी एक वर्ड के बाद अगर आपको यहाँ पे AY दे दे तो A और Y का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में करना, ठीक है। तो यहाँ देखो D से आपका डा, इसका उच्चारण एक ही मानते हैं कि DAY को पढ़ते हैं डे। और डे का मतलब आपका यहाँ पे होता है दिन, ठीक है। डे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका दिन होता है। आगे SAY को पढ़ेंगे से, जैसे आपका DAY डे, तो यहाँ पे से आपका सा बनेगा ना, तो ए आपका से हो जाएगा। और से क्या होता है आपका, से का मतलब होता है कहना। आगे है PAY को क्या पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही मात्रा तो लगानी है। तो ए आपका हो गया PAY पे। और पे का मतलब होता है अदा करना, अदा करना, या फिर आप भुगतान करना भी बोल सकते हैं। आप पैसा पे करते हो ना, गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हो ना, वहीं पे। आगे है PLEASE। देखो P और L आपस में सटे हैं तो P से बना लीजिए आधा पा, L से कर लेना ला, E और A लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, डबल ई भी बड़ी ई की मात्रा, और यहाँ E और A भी क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा। फिर यस से आपका यहाँ पे बन जाएगा जा, सा मत बनाना, जा बनाना। तो ए आपका लिखा है प्लीज। अब प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होता, आपको पता है। तो प्लीज़ का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, कृपया होगा। आगे HELP, तो जैसे आपका हो गया हा, ई से ए की मात्रा है। यहाँ देखो यल के बाद पी दिया है, सटे हैं, तो यल से बनेगा आधा ला, और पी से आपका पा, ए हो गया आपका हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। LOO के इसको पढ़ते हैं लुक। तो यल से आपका ला, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लू, सॉरी छोटा ऊ का मात्रा लू, और के से आपका का लुक। देखो इस इंग्लिश में डबल ओ से बड़ा ऊ का भी मात्रा बनेगा और आपका छोटा ऊ का भी मात्रा बनेगा, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो COO के इसको पढ़ेंगे कुक। तो यार लुक का मतलब देखना, पहले इसको लिख लो, सॉरी कहीं और तो नहीं भूला हूँ ना, नहीं सबको लिखा है। अब देखो कुक, तो सी से यहाँ पे का, डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा कु, फिर के से आपका का कुक। और कुक का मतलब होता है भोजन पकाना, या बोल दो आप यहाँ पे कुक फूड होगा तो भोजन पकाना होता है, लेकिन यहाँ पे पकाने की बात हो रही, भोजन ही होगा, ठीक है। तो पकाना बोल दो, कुक का मतलब पकाना होता है, या मैंने भोजन पकाना लिख दिया तो बात एक ही है। आगे देखो सून, तो यस डबल ओ को सून पढ़ेंगे, सुन नहीं। यहाँ देखो बड़ा ऊ लगेगा, तो ऐसे से छोटा सा डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा सू, और यानी से आपका ना हो गया सून। और सून का मतलब होता है जल्दी, सून का मतलब जल्दी। आगे देखो YOON, तो यम से आपका माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा मुँह, और यन से आपका ना, ए हो गया मून। और मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून का मतलब होता है स्टूडेंट आपका चंद्रमा, बोलो साथ में। STAR, देखो यस के बाद टी है, तो जैसे आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए हो गया आपका स्टार। और स्टार का मतलब होता है आपका तारा। SPORT, इसको पढ़ते हैं स्पोर्ट। क्या पढ़ेंगे, स्पोर्ट पढ़ेंगे। तो यस और पी आपस में सटे हैं, तो ऐसे से बनेगा आधा सा, और पी से पा, ओ से सर ओ की मात्रा हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाओ। आर और टी आपस में सटे हैं, तो पहले टी से टा कर लो और ऊपर किरा करना, ये आपका इस यहाँ पे स्पोर्ट हो जाएगा। और स्पोर्ट का मतलब होता है वहीं खेल। आगे BALL, इसको पढ़ते हैं बाल। तो इस तरीके से बाल, ऊपर ऐसे कर देना, ठीक है, हल्का सा नाक में बाल। तो यहाँ पर डबल एल है तो एक ही बार आपका उच्चारण होगा, तो BALL होता है आपका बाल। और बाल का मतलब होता है गेंद, गेंद, ठीक है। चलिए आगे CALL, देखो यहाँ पे ALL दिया है, यहाँ भी आपका ALL दिया है, तो ए आपका क्या होगा, कॉल होगा, कॉल। और कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। तो देखो कोई भी वर्ड डबल बार हो, उच्चारण आपको एक ही बार कहना है। LEAVE, इसको पढ़ते हैं लीव।
तो यल से ला। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ कि ई और ए क्या करेंगे, बड़े ई की मात्रा अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सर कर दो। अब वी से बन जाएगा आपका वाह, इसका उच्चार तो कैनन, ए आपका यहाँ पे लीव हो गया। लीव का मतलब आपका होता है छुट्टी, ठीक है, लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। आगे DREAM, देखो DR से आपका क्या बनता है, अभी आपने DR से ड्रा बनाया था ना, तो यहाँ भी आप DR से ड्रा कर ले। ई और ए हैं तो क्या करेंगे सर, बड़ी की मात्रा, और यम से आपका माँ, ये देखो DREAM हो गया ड्रीम, और ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना, ठीक है। ये दोनों आप खुली आँख से भी और सोते टाइम भी देखोगे, ठीक है, दोनों के लिए। अब देखो KNIFE, यहाँ देखो के लिखने के लिए मैं भूल गया था, मैंने पेन से यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है के, ठीक है। तो यहाँ पे के आपका देखो साइलेंट होता है यहाँ, तो इसको पढ़ते हैं नाइफ, क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। तो ए आपका नाइफ है। देखो IFE को क्या पढ़ते हैं, आइफ। आप इतना ट्रिक बनाओ कि हम IFE को आइफ पढ़ेंगे, तो KNIFE को इसको देखो साइलेंट रहेगा। जैसे आपका KNOW में नो सिर्फ पढ़ते हो तो आपका के साइलेंट रहता है, फिर W का उच्चारण करते नहीं हो, तो यहाँ पे आपका नाइफ होगा। तो इसका आ का मात्रा यहाँ ई और एफ ऐसे रहेंगे, तो ए आपका हो जाएगा नाइफ। अब नाइफ का मतलब होता है चाकू, ठीक है। आगे देखो LIFE, भैया इसको आइफ पढ़ते हो तो ये क्या है, आपका यल है, तो यल से ला करोगे और आइफ में आ का मात्रा यहाँ करोगे, ई और फा करोगे, ये देखो आपका लाइफ हो जाएगा। और लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ का मतलब ज़िंदगी या फिर जीवन भी बोल दो, बात एक ही है ना। DAT, इसको पढ़ते हैं डेट, क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। ATE को पढ़ते हैं एट, एट ट्रिक बनाओ कि ATE को हम एट पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, डी है तो डी से डा होगा, और ए क्या करेगा, अपनी ए की मात्रा अप्लाई करेगा, टी से आपका टा होगा, इसको हम डेट पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण क्या करते हैं सर, ए की मात्रा के रूप में करते हैं। अभी आपने यहाँ पे एक में पढ़ा था ना कि कहाँ गया, आपने पढ़ा था यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टेक लेक वेक में पढ़ा था आपने, WAKE था ना, तो देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया था, तो सेम वहाँ भी यही सिस्टम है। तो ये आपका हो जाएगा डेट, और डेट का मतलब होता है दिनांक, दिनांक बोल दो या फिर आप तारीख बोल दो। चलो आगे देखते हैं, आगे है RAT। अब देखो यहाँ भी आर से आप करा हो गया, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया तो ए का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में कर दे। देखो ए भी ट्रिक है और AT है, इसको 8 पढ़ना, ए भी ट्रिक है। देखो बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको सोचता हूँ या कितना सरल कर दूँ कि आप पहचानने लग जाए कि हाँ क्या लिखा गया बस। और टी से टा, ये देखो आपका रेट हो गया, और रेट का मतलब होता है दर या फिर आप मूल्य बोल दें, बात एक ही है ना। HEAR, देखो देखो EA के बाद R दिया है तो इसको पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। ये आप ट्रिक बनाओ कि EAR को हम पढ़ेंगे ईयर। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, इस ईयर ना अपना सिर्फ ईयर पढ़ो, ठीक है। देखो ऐसे से आपका यहाँ पे हो जाएगा हाँ, ई क्या करेगा, आपका छोटी ई की मात्रा हो गया ही, और या और रा आपका ऐसे रहेंगे, ये देखो आपका हियर हो जाएगा, तो ईयर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई है। तो हियर का मतलब होता है सुनना, ईयर का मतलब क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। आगे देखो DEAR। अब देखो जब इसको आप यहाँ पे ईयर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका डियर हो जाएगा। तो डी से डा आज यानी ई क्या करता है, छोटी ई की मात्रा लगाता है, और यहाँ पे आपका या और रा हो जाएगा, ए आपका डियर हुआ। और डियर का मतलब होता है प्रिय, जो आपका सबसे खास हो, जो आपको अच्छा लगता है वही प्रिय। CLEAN, देखो सी और एल आपस में सटे हैं तो सी से बनेगा यहाँ पे आधा का, यल से ला, ई और ए क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा, यन से आपका ना, ये देखो क्लीन हो जाएगा। क्लीन का मतलब होता है साफ करना।
GUN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आता है ना तो यू का उच्चारण हम नहीं करते। अब जिनको नहीं पता होगा इसको गुन पढ़ देंगे, FUN को फुन पढ़ देंगे। भैया ये आपका गलत तरीका है, आपको सही तरीका मालूम करना है तो आया करो, क्लास देखा करो, ठीक है। देखो GUN को गन पढ़ेंगे, इसका उच्चारण नहीं करना है। तो जी से गा और यन से आपका ना बस, ये आपका गन हो गया। और गन का मतलब क्या होता है? गन का मतलब होता है स्टूडेंट बंदूक। FUN इसको पढ़ते हैं फन, तो यफ से आपका फा और यन से आपका ना फन। फन का मतलब होता है मज़ा भी बोल दो, आनंद भी बोल दो, आनंद, ठीक है। चलिए आगे देखो, SEND इसको पढ़ते हैं सेंड, तो इससे आपका छोटा सा ई से एक ही मानता से, यन से देखो यहाँ पे आधा ना, डी से आपका अरे डा यार, यहाँ दा नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपका सेंड हो गया। और सेंड का मतलब होता है भेजना। देखो जैसे अभी हम यहाँ पे दा बना रहे थे तो इंग्लिश वाले में आप दा नहीं बनाओगे, आप यहाँ पे डा बनेगा। PENT, तो पी से पा और ई से एक ही मानता पे, एन से आधा ना, टी से आप काटा, देखो हो गया पेंट। पेंट का मतलब होता है कलर करना, कलर, आप पेंटिंग करवाते हो ना घर की, वहीं। RUN, देखो यहाँ भी बीच में क्या है? यू है, तो क्या यू का उच्चारण करोगे? नहीं कहना है। आर से रा पढ़ना, यन से आपका ना, ये देखो हो जाएगा रन। और रन का मतलब होता है दौड़ना। अभी तक क्या था, हम लोग रट रहे थे ना, लेकिन अब आपको नहीं रटना है, आपको तरीका मालूम हो गया है। PINK, देखो पी से आपका पा, हमने शुरू में आपको बताया था भैया IN को क्या पढ़ेंगे? इंक पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ ऐसे बनाओ। तो ई क्या करता है? छोटी ई की मात्रा, यहाँ जो बिंदी है यहाँ लगेगा और के से आपका का हो जाएगा, ये देखो हो गया आपका पिंक। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी, ये सभी का फेमस होता है ना, गुलाबी। अब किसका फेमस है कमेंट करके बताना। SORRY इसको पढ़ते हैं सॉरी, सॉरी। देखो यहाँ पे सॉरी दो बार हो गया क्या? नहीं, एक ही बार है। सॉरी, सॉरी का मतलब आपका होता है दुखी। अरे सॉरी यार, देखो मैंने भी सॉरी बोला ना, यानी कि क्षमा करें, क्षमा करें। तो सॉरी का मतलब दुखी। HELLO इसको पढ़ते हैं हेलो। देखो H से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, यहाँ देखो LL है ना, तो उच्चारण क्या कहना है? एक ही बार कहना है सर, अभी आपने बताया था बाल और कॉल में। और ओ से यहाँ ओ की मात्रा, ए हो गया हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए, सुनिए जी। आप जाके देखो यहाँ पे लिखा है DITY, इसको पढ़ते हैं DT। देखो डी से आपका यहाँ पे हो जाएगा डा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका टा। अब देखो यहाँ पे वाई लास्ट में जो आता है ना, वो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, ये देखो DT हो गया। जैसे अभी सॉरी में अप्लाई किया ना, RR से आपने एक बार रा किया तो आई ने क्या किया? बड़ी की मात्रा कर दिया। वैसे यहाँ भी आई ने क्या किया? बड़ी की मात्रा कर दिया और DT आ गया। तो DT का मतलब क्या होता है? देवता। तो यहाँ पे आपका देवता हो गया, देवता। CITY, देखो गलती यार हो रही क्यों से? सी से आपका यहाँ पे सा, आई से छोटी की मानता सी, टी से टा और यहाँ पे बड़ी की मानता लगाने, ये हो गया आपका सिटी। और सिटी का मतलब होता है शहर, ये सभी को पता है। COME इसको पढ़ते हैं कम, को में मत पढ़ना, कम पढ़ना। तो इस तरीके से का और सिर्फ माँ पढ़ोगे, ये आपका कम हो गया। और कम का मतलब होता है आना। आगे DONE इसको पढ़ेंगे डन। जैसे आपने COME को पढ़ा था कम, और यहाँ पे DONE को पढ़ेंगे डन, डन ऐसे। और डन का मतलब क्या होता है? डन का मतलब होता है पूरा या फिर पूर्ण। LET को पढ़ेंगे लेट, तो यल से ला, इसे की मानता लेट, टी से आपका टा, ए हो गया लेट। और लेट का मतलब होता है होने देना, होने देना। लेट का मतलब होने देना। SET, तो ऐसे से आपका छोटा सा ई से एक ही मानता से, टी से आपका टा सेट। और सेट का मतलब होता है तय कहना।
तो आप आओगे ना रोज़ाना प्रैक्टिस करने के लिए। देखो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आकर के प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आपकी पूरी हो चुकी है। अब जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इतना अच्छा तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो आया करो, प्रैक्टिस किया करो। चलिए।